आज पाम संडे है। कितने लोग कहना चाहते हैं यीशु आपका बादशाह है? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक चरवाहा करके देखते हैं। जब हम बादशाह को और चरवाहे को देखें, इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। मोर देन 90% सिमिलरिटीज है बादशाह में भी और चरवाहे में भी। लेकिन मैं सच बताऊं, नए नियम की कलीसिया का, हां वो चरवाहा तो है, लेकिन असल में वो बादशाह है। क्या है वो? इस समय प्रेजेंटली हु इज जीसस? प्रेजेंटली इस समय में बताओ यीशु कौन है? चरवाहा है कि बादशाह है? बादशाह है, किंग ऑफ ग्लोरी। वो नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा नाम है। और हम जानते हैं आज से करीब 2000 साल पहले वो बादशाह यरूशलेम में आया, यरूशलेम में दाखिल हुआ, हमारे लिए अपनी जान देने के लिए, हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए, हमें बचाने के लिए, मरने के लिए और जी उठने के लिए, और उस वचन को पूरा करने के लिए जो उसके बारे में पहले ही लिखा हुआ था। मालूम है परमेश्वर की खूबसूरती क्या है? परमेश्वर की खूबसूरती यह है कि जब भी वो कुछ करने लगते हैं उससे पहले बताते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। वो हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते। हां, सिर्फ उस दिन का नहीं पता किस दिन आना है, रैप्चर कब होना है वी डोंट नो। हाँ, 7 ईयर पीरियड का पता होगा, मिलेनियम का पता होगा, एवरीथिंग पता होगी, लेकिन कलीसिया ने कब उठाए जाना है उस दिन को छोड़कर हर बात परमेश्वर के वचन में बताई गई है। जब भी परमेश्वर ने कुछ करना था पहले अपने लोगों को बताया, पहले अपनी कलीसिया को बताया, पहले इजरायली लोगों को बताया, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। चाहे दानियल के समय में हो, अज़रा के समय में हो, नेहमाया के समय में हो, दाऊद के समय में हो, यहां तक कि अब्राहम को भी बताया कि 400 साल के लिए तेरे बच्चे गुलाम होंगे, लेकिन फिर मैं उनको छुड़ा लाऊंगा। आमीन। इसका मतलब यह है कि हम लोग अंधेरे में जिंदगी नहीं जीते। वी आर नॉट लिविंग इन डार्कनेस। हमारा फ्यूचर डार्क नहीं है, हमारा कल डार्क नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं है जिनको मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। वी आर नॉट लिविंग इन कंफ्यूजन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें कंफ्यूजन का आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन कौन सा आत्मा दिया है? विजडम का, बुद्धि का, सेल्फ कंट्रोल का, लव का आत्मा दिया है। क्यों ना ताली बजाकर परमेश्वर का थैंक्स करें। आमीन। तो परमेश्वर की खूबसूरती यह है कि जब भी वो कुछ करने लगते हैं उससे पहले बताते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में दाखिल होना था, पूरा डिटेल दिया गया था, बताया गया था कैसे वो आएगा राजा, कैसे वो गधे पर सवार होगा, कैसे गधे के बच्चे पर सवार होगा। इतना डिटेल्ड परमेश्वर के वचन में बताया गया। और प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में लिखी हुई प्रोफेसी को पूरा करने के लिए जा रहे थे। जहां से हमें एक सीख मिलता है, अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रोफेटिक वर्ड है और अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये बोला है, परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस। आमीन। अगर नहीं जिएंगे वी आर रिस्पॉन्सिबल इफ इट नेवर हैपेंस, लेकिन अगर हम उसके मुताबिक जिएंगे इट शैल श्योरली कम टू पास। 2002 में जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, अंधेरे में नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे कोमों में लेकर जाऊंगा, तो मैंने क्या करना शुरू किया? अकॉर्डिंगली मैंने प्रेपरेशन करना शुरू किया, मैं प्रिपेयर होना शुरू हो गया। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं जानता हूं ये वर्ड आपकी ओर से है और ये जरूर मेरी जिंदगी में पूरा होगा। बाइबल में लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में, शरिया में, वर्ड ऑफ गॉड में लिखी हुई कोई भी बात पूरी हुए बिना ना रहेगी। एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भी हराना था तो भी कहा लिखा है। हाउ ही डिफीटेड द डेविल, लिखा है, लिखा है, लिखा है। सो ऑलरेडी यीशु के बारे में लिखा था। प्रभु यीशु को पता था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा,
मैं मरवाया जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे धोखा दिया जाएगा। उनको पता था कौन है जो उनके बीच में बैठा हुआ है, जो उनको धोखा देगा। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा। सो ही ऑलरेडी न्यू कि उनके बारे में क्या लिखा है। आमेन। आपके फ्यूचर के लिए, फॉर यू हैव टू हैव अ गुड फ्यूचर एंड गुड लाइफ, इट्स ऑलरेडी रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। और बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 29:11 में, मेरा तुम्हारी जिंदगी से योजना है। योजना तुम्हारे नुकसान करने के लिए नहीं है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हें बुरी जिंदगी देने के लिए नहीं है, लेकिन तो योजना है, प्लानिंग है गॉड की हमें एक भरपूर जिंदगी देने की, हमारी आशा, हमारे डिजायर्स, हमारी होप को फुलफिल करने की। आमेन। हम अनफुलफिल्ड लाइफ नहीं जिएंगे। Each and every one of us who is called by God, हम अनफुलफिल्ड लाइफ नहीं जिएंगे, हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो उन्होंने दिया है हमें उसको पूरा करना है, ये हमारा जिम्मेवारी है। जब पास्टरी तो कह रहे थे कि मैं दौड़ूंगा, जब कहा ना पौलुस के समान, मैं कहा ओ माय गॉड, वी डोंट रियलाइज पौलुस के समान दौड़ने का मतलब क्या है। उस बंदे ने कितना बड़ा प्राइस पे किया और वो लगा रहा उस दौड़ को पूरा करने के लिए जिसके लिए खुदावंद ने उसको बुलाया था, और आखिर में कहने पाया मैंने पूरा किया। इमेजिन, उसकी लाइफ जर्नी देखो, उसकी लाइफ स्टडी करना बाइबल में और देखना कितनी हार्डशिप्स में, कितनी मुश्किलों में, दुखों में, टूटेपन में, मार कुटाई में, जेल में, डूबने में, कई मुश्किलों के बीच में से वो गुजरा, लेकिन वो अपनी दौड़ के लिए दौड़ता रहा। मालूम है हमारी ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, ये बिलीवर जो लाइफ है, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। कितने हिस्सों में बटी हुई है? 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला पार्ट पता कौन सा है? ये जो अब हम जिंदगी जी रहे हैं, 70, 80, 90, 100, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट विल बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर अगला पार्ट कौन सा है? अगला पार्ट कौन सा है? कौन सा है? हेवन, है ना। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? हेवन, हेवन है, लेकिन वो थर्ड पार्ट है। वो भी है, लेकिन एक और पार्ट है, मिलेनियम। 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया के ऊपर बादशाहत कायम होगा। आमीन। और अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हेवन, but actually we should also prepare for the millennium। आप समझ रहे हो हम गलती क्या करते हैं? हम हेवन के लिए कई बार, देखो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। वी कैनॉट जस्ट थिंक अबाउट हेवन एंड लीव व्हाट गॉड हैज फॉर अस ऑन दिस अर्थ। आप समझ रहे हो? वी हैव टू बी 100% heavenly minded, but at the same time we have to know we have a purpose on this earth। There are blessings waiting for me। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, and I am not going to let it go। I am not going to let it pass by। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस सबसे पहले ऑफ कोर्स हेवन भी है, वहां हमने जाना है, और हेवन इज फॉर एवर। सब कहें हेवन इज फॉर एवर। ये जिंदगी छोटी है, पता नहीं लगता कब टाइम बीत जाता है ना, रियलाइज ही नहीं करते। मैंने एक बात नोटिस की, जब तक मेरी उम्र करीब 25 के आसपास थी, यार जिंदगी के दिन ही नहीं निकलते। 25 to 35 थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया, यार कई बार तो ऐसे लगता है टाइम दौड़ रहा है। आफ्टर 35 मैंने कहा यार समय बीत भी गया, बच्चे बड़े भी हो गए, पता नहीं चला। उनके लिए टाइम ज्यादा लंबा था। एक्चुअली इट हैपन्स, इट्स वेरी साइंटिफिक, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है व्हाट हैपन्स, हमारे लिए वो टाइम छोटा होता चला जाता है एक तरीके से। इट रन सो फास्ट, रियलाइज ही नहीं होता। और एक दिन शीशे के सामने खड़े होते, अरे झुर्रियां आ गई, सब कुछ चेंज हो रहा है, पता ही नहीं लगा। पहले तो कहते थे बड़े कब होंगे, बड़े कब होंगे, अब पता ही नहीं लगा कैसे सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। तो पहला क्या है? एक पार्ट है ये जमीन, जहां पर आज हम बॉडी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा कौन सा है? मिलेनियम। 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी के ऊपर बादशाहत होगा। एंड वी शुड एक्साइटेड अबाउट दैट टू।
क्योंकि मालूम क्या है, मैं बिलीव करता हूं ना, आई बिलीव एवरीवन विल बी देयर, बट मे बी देयर विल बी सम जस्ट फेथफुल वंस। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, एक को एक तोड़ा दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 5 दिए, 5 वाले ने 10 किए, 2 वाले ने 4 किए, 1 वाले ने कुछ नहीं किया। तो जिसने 5 से 10 किए उसको क्या दिया? 10 शहर दे दिए, 10 सिटीज। कौन सी सिटीज की बात हो रही है? हेवनली सिटीज की तो बात नहीं हो रही, न्यू जेरूसलम की तो बात नहीं हो रही, इस अर्थ की बात हो रही है। वो लोग जो जय पाएंगे, दोज हु आर फेथफुल, उनको वो सिटीज देंगे। ये 10 सिटीज को तुम गवर्न करो। प्रभु मैं, यस यू विल गवर्न 10 सिटीज। ये 5 सिटीज तुम्हारी, ये 2 सिटीज हमारी, ये 1 तुम्हारी। लेकिन प्रभु मेरे लिए, हाँ उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा, मेरे लिए क्या प्रभु? मैं अपनी बात नहीं कर रहा है कि जनरली जो लोग हेवन पहुंच गए लेकिन किसी तरह जलते जलते जस्ट थैंक गॉड पहुंच गए, बट दे वर नॉट फेथफुल ऑन दिस अर्थ विद द थिंग्स ऑफ गॉड। जो परमेश्वर ने उनको चीजें दी थी ना, जो काम दिए थे, उसके प्रति वो पूरे वफादार नहीं थे। उन्होंने काम ढिलाई से किया, या अपनी जिंदगी ढिलाई से जिया, या अपनी फैमिली लाइफ में एज अ फैमिली, इन मैरिज, रेजिंग चिल्ड्रन, इन द चर्च, इन द हाउस ऑफ गॉड, द थिंग्स ऑफ गॉड, इन देयर गिविंग दे वर नॉट फेथफुल। बिकॉज रिमेंबर देयर इज अ रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड सिर्फ हमारी हेवन में ही जाकर इफेक्ट नहीं करेगा, वो रिवॉर्ड इफेक्ट करेगा हमारे उस 1000 साल के समय को। बहुत साल पहले मैंने एक मैसेज दिया था, उस मैसेज में मैं बता रहा था कि देखो जोड़ लो जितना सोना चांदी जोड़ना है, आखिर में सब छोड़ जाना है। अगर आज ही यीशु मसीह आ गया, आपकी गाड़ी शायद आपका पड़ोसी ड्राइव करे। कई लोग कहेंगे शुगर है चले गए। यू नो, इमेजिन इफ रैप्चर हैपेंस टुडे, हाउ मेनी मिलियंस ऑफ पीपल विल गो। वो कहेंगे चलो शुक्र है अब भूख हड़ताल कम हो गई, अब खाना पीना सस्ता हो गया। You know, many things will change. So for some time, लोग कई सोचेंगे क्योंकि शैतान बहुत खराब है, एकदम से लोगों को फिर अंधा कर देगा। वो कहेंगे अरे ये तो अच्छा हो गया, सारा सिस्टम बढ़िया हो गया। तो आई गेव अ मैसेज ऑन दैट, बट आई वॉज काइंड ऑफ अ रॉन्ग। पता क्यों? बिकॉज मैं सेकंड पार्ट भूल गया। नहीं भैया, जा रहे हैं लेकिन 7 साल बाद वापिस आ रहे हैं। हालेलुया। Faithful ones will come back to reign with Christ for 1000 years. Christ गवर्न करेंगे अपने फेथफुल लोगों के जरिए से। आमेन। सो दैट मीन्स सिर्फ हमें हेवन के लिए तैयार नहीं होना, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज 1000 years जहां पर बहुत सारे लोग गवर्न करेंगे सिटीज को। हालेलुया। And I am so excited about that time. You know, just a couple of days back, God opened my eyes, suddenly opened my eyes. I said, oh my God, how can I forget that? मैं कैसे भूल सकता हूं इस बात को कि अगर मैं फेथफुल हूं गॉड के साथ, सिर्फ हेवन पहुंचने में नहीं। It's not about just about reaching out to heaven. It's about being faithful because that is the character of God. That is the nature of God. God is a faithful God. He is faithful towards us. वो अपनी दुल्हन के प्रति फेथफुल है, उसने उनके लिए जान दिया। उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा। चाहे पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो, कलीसिया हो, चर्च पास्टर हो, लीडर हो, कुछ भी एरिया है हमारा, द फेथफुलनेस, दैट इज गॉड, व्हाट गॉड इज सीकिंग इन एवरीवन्स लाइफ। आमेन। तो हाउ कैन वी फॉरगेट दैट 1000 years? We have to prepare for that. We have to prepare for that too. And we say, okay, Lord, when you come back, I want to be there with you, Lord. I am ready. I'm ready for 10 cities or 20 cities or 50 cities. We don't know. कौन कितना faithful है? The day will tell. But definitely, that 1000 year time is coming. And for us, वो चर्च के लोग, वो खलीसिया के लोग जो उठाए जाएंगे, खासकर जो फेथफुल होंगे, जो वापस आएंगे, there is not going to be any more death, क्योंकि we will be given another body. एक ऐसी बॉडी होगी जो रेजरेक्टेड बॉडी होगी, ऐसी बॉडी होगी जो स्पिरिचुअल बॉडी होगी, ऐसी बॉडी होगी जो अब सिक नहीं होने लगी, बट दे विल बी पीपल ऑन दिस अर्थ।
उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा, उनके लिए फल भी होगा, उनके लिए पत्ते भी होंगे, उनके लिए। और फिर क्या लिखा है मालूम है? शेर और बकरा और भेड़ इकट्ठे बैठेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दैट मिलेनियम। देयर विल बी नो फियर। वहां पर कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। सो द अर्थ, जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। और वो दिखाएंगे कैसे दुनिया रन की जाती है। वो अगर बादशाह है, वो आएगा रेन करने के लिए, और हम जो फेथफुल हैं, हम उनके साथ राज्य करेंगे। नेवर फॉरगेट दैट। अगर मान लो हमें मालूम होगा कल जाने का टाइम है, तो मे बी हम पड़ोसियों को कह सकते हैं, बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू विल बी सेव्ड। वी डोंट वांट टू, नो प्रॉब्लम, सी यू आफ्टर 7 years. I'll be back. When? Don't worry, after 7 years. यार अगर मैं चले जाऊं ना, एकदम उठाया जाऊं, तुम बिलीव तो करते नहीं, पर अगर तुम जिंदा रहे ना, 7 साल बाद फिर मिलेंगे। बट आई होप तुम भी जाओ। you know how beautiful it is. We know, हम अंधेरे में नहीं है। We know what's going to happen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We know what's going to happen. So Jesus का यरूशलेम में भी आना, it was there. क्या होगा? It was there. यहां तक कि लोगों को भी पता था, क्योंकि वो स्क्रिप्चर से चेक करते थे, तभी गा रहे हैं होज़ैना होज़ैना, आ गया बादशाह जिसके बारे में लिखा था, आ गया गधे के बच्चे पर चढ़कर हमारा बादशाह हमारे शहर में आ गया। होज़ैना, होज़ैना का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड नहीं है। होज़ैना का मतलब है ये हमें बचाएगा, हमारा सेवियर आ गया, हमारा छुटकारा करने वाला आ गया, हमें बचाने वाला आ गया, हमें छुड़ाने वाला आ गया। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वर्स पढ़ेंगे, ल्यूक चैप्टर 19 एंड वर्स 31। ल्यूक 19 एंड वर्स 31, और यहां देखेंगे क्या लिखा है। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाई आर यू अनटाइंग इट, यू शैल से दिस, द लॉर्ड हैज नीड ऑफ इट। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, किसको? गधे के बच्चे को, तो क्या कहना उनको? तो ये कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि इसकी जरूरत है। We may be someone saying, oh, I don't think I don't think मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, I don't think I'm qualified to serve God, I don't think मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूँ। अक्सर हमारे देश में, इंडिया पाकिस्तान में, गधे को एक बड़ा नीचा सा जानवर करके देखा जाता है। अगर कोई मूर्खता का काम करता है, उसको कहेंगे तो गधा है। अगर स्टूडेंट अच्छा नंबर नहीं लेकर आता, तो गधा है ना, अक्सर उसको। लेकिन मालूम है जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल उसके उल्टा है। उसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी गधे की क्वालिटीज पढ़ते हैं। जब मैंने गधे की क्वालिटीज पढ़ी, मैंने कहा प्रभु, एक तरफ वॉर हॉर्स, एक तरफ ये गधा। मैं कहा गधे में भी काफी क्वालिटीज हैं, लेकिन हाँ वॉर हॉर्स नहीं है वो बस। लेकिन जब वो जुड़ जाता है वो वाली क्वालिटी, तो गधा वॉर हॉर्स बन जाता है। तो आज मैं आई जस्ट रोट फ्यू थिंग्स डाउन एंड आई सेड वाओ, कितना खूबसूरत है, कितनी क्वालिटीज है गधे के अंदर भी। अगर कोई कहना है तुम लोग तो गधे हो, डोंट वरी, तुम्हें क्वालिटीज नहीं पता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, who messed up their lives. So many mistakes. Maybe you will be someone, so many mistakes के लाइफ में, गलतियां की, so many things. Lord, I don't think I'm worthy anymore. Lord, I messed up everything. I messed up my life. I made a wrong decision. I did this, I did that. We may have hundreds of reasons. लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के कमजोर यानी कि निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, यानी कि जो अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं। अक्सर कई बार जब हमारी लीडरशिप में कई बार ऐसे लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे से काम होगा,
मैंने कहा क्वालिफाइड। कहते क्या मतलब? मैं कहा ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। किसी को भी परमेश्वर ने कहा मैं कौन हूं? कोई मेरे से कहेगा तू कहां से आ गया, तुम कहना मैं हूं जो मैं हूं ने भेजा है तुम्हें। यिर्मयाह कहता है मैं तो अभी बच्चा ही हूं। परमेश्वर ने कहा तुम मत कह, तू बच्चा ही है। पिछले दिनों उर्वशी का फोन आया, दीदी ऑनलाइन कर लोगे वर्शिप? गला खराब हो गया। पिछले हफ्ते वीडियो आया, उर्वशी है गिटार बजा के गा रही है। मैंने कहा उर्वशी अब लगता है हमारे आने की जरूरत नहीं, छुट्टी कर लेते हैं। मैंने कहा तुमने संभाल लिया मोर्चा। बट इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन वी डिपेंड ऑन गॉड। जब हम कहते हैं लॉर्ड आई डोंट नो हाउ टू डू इट एंड सडनली हिज पावर कम्स। यू नो पास्टर रितु को तीन दिन आज तीसरा दिन है डायरिया का, एंड बट शी न्यू, शी सेड मुझे मालूम है आप मुझे क्या कहोगे, वो जो मुझे सामर देता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा मेरे कहने से पहले ही तुमने बोल दिया। यू नो समटाइम्स हमारी जिंदगी में ऐसे टाइम होते हैं हमें लगता है लॉर्ड आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, यू नो आई एम नॉट फेथफुल इनफ, मैं आई हैव मेड सम मिस्टेक्स। यू नो लोग मुझे गधा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। डोंट वरी, यू आर चोजन बिकॉज नाउ यू विल डिपेंड नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, यू विल डिपेंड ऑन माई स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड होना है? गॉड स्ट्रेंथ। वो हमारा यू नो एक खूबसूरत है ना, वो जोर मेरा है ना, वो हमारा जोर है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी एबिलिटी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, उसके ग्रेस से, अनुग्रह से, फजल से हम जीते हैं और चलते हैं। और यहां पर हम देखते हैं यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते, तो ये कह देना प्रभु को चाहिए, इसकी जरूरत है, इस गधे की जरूरत है। और जब मैं पढ़ रहा था सुबह, इन्हें इतनी सारी क्वालिटीज, मजबूत है, ताकतवर है, हिम्मत नहीं हारता, लंबी जिंदगी जीता है, सुनने में अच्छा है, मालिक को जल्दी सुनता है, उसकी खाल स्पेशल होती है, इंटेलिजेंट है। हाँ मैंने पढ़ा, मैं कहा वो ये तो बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है ना, उसको पता है कौन सी पतली ना। कई बार हिमाचल में जब होते हैं तो हम देखते हैं वहां जब घर बनाने होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं, वहां ट्रक नहीं जा सकता, तो गधों पे ऊपर सामान लाद लाद कर वो निकले पड़े होते हैं लाइन में, उसको पता है कि कहां पहुंचना है। कमाल की इंटेलिजेंस होती है। सो कहने का आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दिस डे, कहने का मतलब ये है स्टॉप लुकिंग डाउन एट योरसेल्फ, स्टॉप सेइंग मेरे से नहीं होता, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से सहन नहीं होता, मेरे से ये दर्द नहीं सहा जाता। या समटाइम्स पेन गोज लॉन्ग बट ही इज देयर टू गिव यू ग्रेस। पौलुस ने भी कहा ना परमेश्वर ये कांटा हटा लो, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मेरा फजल तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कई बार कुछ चीजें यू नो आपको मालूम है ट्रायल्स में और टेम्पटेशन में फर्क होता है। टेम्प्ट इंसान कब होता है? जब वो अपनी खुद की शारीरिक अभिलाषाओं से गलत तरीके में, गलत रास्ते चला जाता है। ट्रायल्स क्या है? हाँ जो मुश्किलें आती इस दुनिया में, या इब्लिस शैतान की ओर, या व्हाटएवर। टेम्पटेशन में को फंस गया, दैट इज यू नो अवर सेल्फ प्रॉब्लम, एंड रिपेंट करना है, वापस आना है। बट इवन इफ वी गो विद गॉड, वॉक विद गॉड, समटाइम्स लाइफ में ट्रायल्स आते हैं। कई बार जो एथलीट्स होते हैं उनके भी ट्रायल्स होते हैं, रन स्पोर्ट्समैन के ट्रायल्स होते हैं, चाहे उसने पहले कुछ अचीव किया हो या ना हो, दोबारा हेल्थ चेकअप होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। क्रिकेट में भी दोबारा, चाहे मायने नहीं 10 सेंचुरियां मारी हो 10 मैच में, वो कहते हैं नई सीरीज शुरू हो रही है, दोबारा इसका फिजिकल टेस्ट करो कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रायल्स जो हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, एक बात याद रखना, बहुत बार हम टेम्पटेशन और ट्रायल को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते क्या है। जो ट्रायल्स क्या है हमारी जिंदगी में, इट्स फॉर अस टू लॉन्च अस फर्दर। वो गिराने के लिए नहीं है, वो हमें रोकने के लिए नहीं है, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। अगर परमेश्वर आपके अंदर है, आपको कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह को कब्र रोक पाई थी? तो अगर कब्र उनको नहीं रोक पाई, आपको कैसे रोक पाएगा इब्लिस शैतान परमेश्वर की मर्जी पूरा करने से? आमीन। He cannot stop you to fulfill the plan of God for your life.
वो रोक नहीं सकता परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरा होने से. Nothing can stop you actually. Wait for my Sunday's message. I have 3 days, Friday, Saturday, Sunday. I'm so excited. Already यहाँ बैठे हुए भी I was meditating on Friday, Saturday, Sunday. Yeah, and then I came back. I said, oh, अभी वो आया नहीं. Come back. Worship the Lord. But suddenly I was getting some revelations, and I saying, wow, God, इतना कुछ है. And I believe God is going to set us free in these 3 days. Amen. क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए. बहुत सारे लोगों को पता किस चीज से फ्रीडम चाहिए? शरिया से, लॉ से. मालूम है बाइबल में लॉ किसके लिए बनाया गया था? लॉ क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? लॉ क्यों दिया गया? वाई गॉड गेव लॉ या 10 कमांडमेंट्स? टू इंट्रोड्यूस सिन. और ताकि इंसान को पता लगे इट्स रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी हम चला रहे हैं 200 की स्पीड पे, एंड गवर्नमेंट सेज ओके यहां पर लॉ बना दो, यू कैन नॉट ड्राइव बियॉन्ड 100, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि पहले पता ही नहीं था. तो लॉ क्यों बनाया गया? लॉ बनाया गया इंसान की सिंफुल नेचर के कारण. किसके लिए बनाया गया? अगर सिंफुल नेचर ना होती कभी लॉ ना मिलता. कभी लॉ ना मिलता. कभी मूसा की शरिया ना मिलती. क्यों मिला इजरायलियों को लॉ? लॉ किसी को आजाद नहीं करता. लॉ हमेशा बाइंड करता है, स्लेव बनाता है. इजरायली लोगों को लॉ लाकर उनके ऊपर स्लेव बनाया गया. उनको स्लेवरी में रखा गया, लॉ की स्लेवरी में, कि बस इसी में लगे रहे. हो ये वाला लॉ और वो वाला लॉ और औरत वाला लॉ और आदमी वाला लॉ और वर्शिप का लॉ. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ लॉस. और वो इतने सारे लॉस लाए गए, एंड दे वर ऑल बर्डन ट्राइंग टू फुलफिल इट. भाई कुछ हमसे मिस ना हो जाए, इतना बिजी कर दिया गया उनको उनकी सिंफुल नेचर के कारण, ताकि जब तक ग्रेस नहीं आ जाता. क्या नहीं आ जाता? ग्रेस नहीं आ जाता, क्राइस्ट नहीं आ जाते, न्यू कवेनेंट नहीं आ जाता, तब तक उनको उस लॉ की स्लेवरी में रखा गया. लेकिन जब जीसस क्रॉस पर गए, बाइबल में लिखा है वो सारी हैंड राइटिंग्स जो हमारे खिलाफ लिखी गई थी, वो जीसस के साथ क्रूस पर नेल कर दिया गया. बट टुडे, इवन टुडे, सम पीपल लव लॉ. लेट मी रिमाइंड यू एंड टेल यू, लॉ इज फॉर सिनर्स. अगर आप सिनर हो, लॉ इज देयर फॉर यू. बट इफ यू आर अ फ्री पर्सन, आप अब रूह से चलते हो. किससे चलते हैं? रूह से चलते हो. यू आर फ्री फ्रॉम लॉ, बिकॉज अब आप फ्लैश से नहीं चल रहे, रूह से चल रहे हो. लेकिन जो फ्लैश में चलते हैं, लॉ उनके लिए है, उनको बताने के लिए, देख तेरे से फिर गुनाह हो गया, देख तेरे से फिर पाप हो गया, तूने फिर मिस कर दिया. बहुत सारे लोग आज भी क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लॉस या अपने बना लेते हैं. कुछ ओल्ड टेस्टमेंट से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर दे फॉलो इट. बहुत सारे पहरावे को लेकर, लाइक फॉर सम पीपल व्हाइट इज होली, है ना. फॉर सम पीपल प्रीस्टली क्लोथ्स यही होने चाहिए. और एनीवे 100% कोई वो ओल्ड टेस्टमेंट प्रीस्ट के कपड़े फॉलो नहीं कर पाता, चाहे कितना भी ट्राई कर ले. बट देयर आर प्लेसेस लाइक दैट इन इंडिया. साउथ इंडिया जाते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी चर्चेस. जब मैं देखता हूं, मैं कहता वाओ, ये कैसा अलग सा गारमेंट है. दे आर ट्राइंग टू कॉपी, बट नो वन कैन अचीव जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था. सो इट वॉज द लॉ. सबकी एक सिग्निफिकेंस थी. लेकिन हम न्यू टेस्टमेंट चर्च, वी आर नो लॉन्गर सिनर्स, वी आर द राइचियस चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आप समझ रहे हो मेरी बात को? एंड व्हेन यू आर राइचियस चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अब आपके लिए भी लॉ है, लेकिन नॉट दैट लॉ. Our law, only one law that we have is to love. क्या है लॉ? न्यू टेस्टमेंट चर्च के लिए हमने सारे लॉ पूरे कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, व्हाइट कपड़े भी पहन लिए, ये भी कर लिया, खड़े हो गए, एक सॉन्ग खड़े हो गए, दूसरे में बैठे, तीसरे में खड़े हो गए. एवरीथिंग वी कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ लॉस. बट इन द एंड देयर इज नो लव. वी आर नथिंग. ये लिखा ना 1 Corinthians chapter 13 में. सो देयर इज न्यू टेस्टमेंट चर्च. हम बाइबल की 650 से ज्यादा कमांडमेंट्स याद करके नहीं जीते. हम एक ही बात याद रखते हैं, इफ आई लव आई विल नॉट कमिट अडल्टरी. इफ आई लव, मैं किसी की और बुरी नजर से नहीं देखूंगा.
इफ आई लव मैं फॉरगिव करूंगा, इफ आई लव मैं धोखा नहीं दूंगा, इफ आई लव आई विल बी फेथफुल। कितनी सारी लव की क्वालिटीज हैं। ओनली वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, यार क्या ये चीज मैं लव से कर रहा हूं? हमारी गिविंग शुड नॉट बी आउट ऑफ लॉ। यस, मोसेस के टाइम में लॉ बना दिया 10% का, और उसमें कुल मिलाकर इट वॉज अराउंड 23% ऑफ गिविंग। इट वॉज नॉट जस्ट 10%, लॉ ऑफ मोसेस में। लेकिन अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टाइथ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज दिस वॉज द राइट थिंग टू डू। क्योंकि उनसे पहले अब्राहम ने भी तो वही किया था जब लॉ नहीं था, और कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियस में था पहला परमेश्वर का, पहला खुदा का। और याकूब ने भी किया, जब मूसा की शरिया नहीं आई थी, क्या कहा था? परमेश्वर अगर आप मुझे सही सलामत वापस लाओगे, जो कुछ भी आप मुझे दोगे उसका 10वां हिस्सा मैं दूंगा। कहां से आया? ये कॉन्शियस में डाला कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, टू गिव अवर फर्स्ट पार्ट टू गॉड। लेकिन मूसा के समय में लॉ के तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज पीपल वर सो सेल्फिश, दे डिडंट वांटेड टू थिंक अबाउट द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा यार ये नहीं सोचेंगे ऐसे, इनके ऊपर लॉ ही डाल देता हूं, भाई करो अब। आमीन। अब मान लो एक चीज वो होती है जो हम करते हैं क्योंकि कोई हमें देख रहा है। ओह देख रहे हैं, सो आई हैव टू बिहेव नाइस, है ना? व्हाट इफ नो वन इज वॉचिंग अस? उस समय हम क्या कर रहे हैं? दैट इज आवर रियल अस। तो लॉ दिया गया वॉच करने के लिए, लेकिन स्पिरिट दिया गया, एक फ्रीडम मिल गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में आ गया। अब हम उसके फोर्स में नहीं जीते, क्योंकि याद रखना लॉ हमेशा स्लेव बनाता है, स्पिरिट लाइफ देता है। क्यों ना जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। तो अगर कोई के पूरा समझ नहीं आया, फ्राइडे आ जाना, सब समझ में आ जाएगा। बट लेट मी गो बैक टू यू। क्या लिखा है? प्रभु को तुम्हारी जरूरत है। टच योर नेबर, टेल देम गॉड नीड्स यू। गॉड नीड्स यू। आमेन। लेट मी शो यू समथिंग फ्रॉम द बाइबल। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह दाखिल हुए और पाम के पत्ते थे ना, लोग हिलाए और होज़ैना कहा, जीसस को वेलकम किया, चादरें बिछाई, सब कुछ किया। दैट वॉज अ ग्रेट वेलकम। बट मैं जब यीशु की खूबसूरती देखो ना, चाहे उनको किसी ने अच्छा बोला या बुरा बोला, इज्जत दिया या बेइज्जती किया, वो कभी अपने पर्पस से नहीं हटे। जब वो कर रहे होंगे, हाँ थैंक यू मुझे पता है अगले तुम सब छोड़ के जा रहे हो मुझे। अब होज़ैना कर रहे हो ना, जैसे ही कोई मुसीबत आई ना मुझ पर, देखना तुम सब छोड़ कर जाओगे। तुम में से कई करोगे हाँ मारो, तुम सब पलट जाओगे उस प्रेशर में आकर, उस दबाव में आकर, उस पॉलिटिक्स में आकर तुम सब दब जाओगे। सो जीसस ऑलरेडी न्यू व्हाट्स इन द हार्ट ऑफ मैन, दे न्यू इट। सो रिस्पेक्ट दिया, ओके थैंक यू, बेइज्जत किया, कहा नो प्रॉब्लम, बट आई एम हियर टू फुलफिल द पर्पस माय फादर हैज गिवन मी। आमेन। I want to show you something. Revelation, book of Revelation, chapter 7, verse 9. और ये रेवलेशन जॉन को दिया गया और वो स्पिरिट में है, और चैप्टर 4 में पढ़ते हैं लॉर्ड ने कहा कम अप, तो वो ऊपर गया। गॉड शोड हिम हेवन, थिंग्स टू कम, सो मेनी थिंग्स लॉर्ड स्टार्टेड शोइंग हिम। तो उसमें से एक क्या देखता है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हर एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत यानी कि व्हाइट गारमेंट्स में पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है? वहां पर क्या करना है बिलीवर्स ने? डालियां लेनी है, वहां भी आनंद मनाया जाना है, वहां भी प्रेज होना है, वहां भी स्तुति होनी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? कितने लोग तैयार हैं वहां पर डालियां पकड़ने के लिए अपने हाथ में? आमेन।
मुझे नहीं पकड़नी डाली। आई टेल यू व्हाई ना, एक भीड़ में वो लोग होंगे डालियां पकड़े वाले, लेकिन एक और लोग भी होंगे। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दोज पीपल। हालेलुया, एंड दैट इज ब्यूटीफुल। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 10। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर 12 एल्डर्स। वेट करो मैसेज खत्म होने का। देयर टू टाइप ऑफ पीपल, एक डालियां पकड़ेंगे, और रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 10, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसको युगो युग जीवता और प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। अब ये जो क्राउन है हर एक के पास थोड़ा ना होगा, कुछ के पास डालियां होंगी। यार कुछ और है तो नहीं, चल डालियां दे दो। बट देयर विल बी सम पीपल जिनको क्राउन मिलेंगे, और वो क्राउन का क्या करेंगे, वो उसके चरणों में रख देंगे। लॉर्ड दिस इज फॉर यू। लॉर्ड वो जो मैंने विक्ट्री जीता, दिस इज फॉर यू। ये जो मुझे ऑनर मिला, दिस इज फॉर यू, क्योंकि आप ही सारे आदर, महिमा, सामर्थ्य के योग्य हो। आमेन। So we have to be part of, चलो डाली भी पकड़ लेना एक हाथ में, प्रॉब्लम कोई नहीं है। But what I am trying to tell you is so true. So true. One day I was reading my Bible, और जब मैं पढ़ा था मैं कहा my God, okay, branches, all right, मुकुट, मुझे कौन सा बनना है? I said no, I better have few crowns. और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 5 crowns के बारे में लिखा गया है। Let me show you that quickly. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 and 25. देखो हम इस दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करते, करते कि नहीं करते? पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सुबह तड़के उठते हैं। किस चीज के लिए? इस जिंदगी को, इस छोटी सी जिंदगी को जो इटर्निटी के सामने जीरो है, इस छोटी सी जिंदगी को संवारने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। कई लोग तो बॉर्डर भी पार करते हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, मुश्किलों में डालते हैं, दर्द उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, ताकि उनकी लाइफ इस अर्थ के ऊपर बेटर हो सके, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। बट थैंक गॉड promises है, so we have to hold that, and maybe challenges will come and we'll hold the word of God, and maybe another challenge will come, but we'll still hold the word of God, and then we can see victory. But of course there is a war. As long as we are on this earth, war है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड सफरeth वायलेंस एंड वायलेंट विल टेक इट बाय फोर्स। तो फोर्सफुली लेना पड़ता है, यहां पर फोर्सफुली प्रोमिसेस लेने पड़ते हैं परमेश्वर के वचन से। ऐसे नहीं होता वो बन गए प्रभु के बहुत बड़े दास। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इट्स अ फोर्स। यू हैव टू फाइट अ फाइट ऑफ फेथ। पौलुस को वो युद्ध लड़ना पड़ा, पीटर को वो युद्ध लड़ना पड़ा, डैनियल को 21 डेज युद्ध लड़ना पड़ा। So that doesn't mean कि God doesn't want to give us, He wants to, but we know कई बार barriers आते हैं, but if we don't give up 100% promise हम अचीव करेंगे लाइफ में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? So इस अर्थ में those things are there, but imagine दुनिया में अपनी जिंदगी संवारने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। करते हैं ना कितना कुछ, एवरीथिंग हम इस छोटी सी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। सो इट्स ऑल सराउंडेड अराउंड दैट, एंड दिस इज नथिंग रॉन्ग, हार्ड वर्क इज नॉट रॉन्ग, बट डोंट फॉरगेट ये लाइफ उस लाइफ के सामने कुछ नहीं है जो हमारे सामने खड़ी है, जो हमारे लिए तैयार है। आमीन। तो वो मत भूल जाएं। इस दुनिया में मेहनत करते, हार्डवर्क करके, डोंट फॉरगेट देयर इज अ लाइफ वेटिंग फॉर यू। तो जब आप यहां जीते हो, सिर्फ अपनी जिंदगी यहां संवारने के लिए ना जियो, आगे की जिंदगी भी संवारो। सिर्फ यहीं पर मुकुट नहीं हासिल करने,
जो मुरझा जाते हैं। मेरी तीनों बहनें, छोटी बहन निखिल की मम्मी है, मेरी 3 बहनें हैं, तो मेरा उनसे एज डिफरेंस काफ़ी है, मैं काफ़ी लेट बॉर्न हुआ। तो तीनों बहनें एथलीट। निखिल की जो मम्मी, वो जुडो की प्लेयर, पंजाब लेवल की, पहले दौड़ती भी थी, फिर जुडो में चली गई, पंजाब लेवल की प्लेयर। उससे बड़ी जो मेरी सिस्टर है, मिडल वाली, वो भी एक एथलीट, अच्छी एथलीट, पंजाब की ओर से दौड़ी। जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, नेशनल दौड़ी पीटी उषा के साथ, फाइनल तक पहुंच गई थी, फाइनल भी दौड़ी, बेशक फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई, बट शी वाज इन द फाइनल इन द नेशनल। वो सिलेक्ट हो गई थी बहुत आगे बढ़ने के लिए, बट माय फादर वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो तीनों बहनें एथलीट थी। तो अब मेरे पापा भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हमारे घर में हर समय बहुत सारी शील्ड्स रहती थी और बहुत सारे मेडल्स थे। मेरे पास सिर्फ एक ही मिला था डड्डू रेस में बस, और मेरे पास कुछ नहीं था। तो बहुत सारे मेडल्स हर समय, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पड़े हैं, उनके पास है, किसके पास है पता नहीं, किसी पेटी में पड़े हैं, पर कहीं भी। और एक बात पक्की, अगर हुए भी, उनकी वो शाइन नहीं रही होगी, शाइन खत्म हो गई होगी। लेकिन ये जो क्राउन है जो हमें क्राइस्ट देंगे, इसकी शाइन कम नहीं होगी, समय के साथ बढ़ती जाएगी। आमीन। और लोग भूल भी गए कौन था रेसर, कौन दौड़ा, क्या था, थोड़ी देर याद रहता है, बाद में सब भूल जाता है। इट्स सो टेम्पररी ना। बट जो हम हेवन का सोचकर करते हैं, इट्स परमानेंट, हमारे ऊपर समझो दर्ज कर दिया जाता है। इट्स लाइक इन हेवन एवरीवन कैन सी ये व्यक्ति ने क्राइस्ट के लिए क्या कुछ किया। Maybe it will be written over us somewhere, we don't know, but they will be knowing, oh, we know, मैं तुम्हारी ग्लोरी से जान सकता हूं। आपको मालूम है हेवन में सबकी अलग अलग ग्लोरी होगी। हर स्टार की सेम लाइट नहीं होती, एंड आई एम टॉकिंग इट फ्रॉम द बाइबल, है ना। हर एक की अलग अलग ग्लोरी होगी। हर स्टार की सेम लाइट होती है, कोई स्टार की लाइट ज्यादा है, कोई स्टार की लाइट कम है। सेम तरीके से हमारी ग्लोरी से जो वहां होगी, उससे पता लगेगा कि हमें क्राइस्ट ने कौन सा जगह दिया है हमारी फेथफुलनेस के कारण। चेक। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को। सो देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू, अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर यू इन हेवन। तो हमें वहां जाकर सिर्फ डालियां नहीं पकड़नी, वी शुड हैव क्राउन ओवर आवर हेड, ताकि वो यीशु के सिंहासन के सामने जाकर हम उनके कदमों में रख सके। आमीन। तो अगर वो लोग जो टू मच वरी करते हैं इस अर्थली लाइफ के लिए, अगर उसका 10% हेवनली लाइफ के लिए भी वरी कर लो, तो यहां भी सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। सो वो क्या किया उन्होंने अपने क्राउन्स रखे। सो लेट मी टेक यू टू 1 Corinthians 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यानी कि हम गीत गा रहे थे ना, क्या था गीत? जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं दौड़ूंगा। लेकिन कैसे दौड़ना है? जीतने के लिए दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? जीतने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। कुछ बच्चे स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कुछ बच्चे सिर्फ क्लास, अगली एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए करते थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे, उनको तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आना था, है ना। और कुछ ऐसे थे, और नहीं यार कोई नहीं, और कुछ ऐसे भी थे नहीं भी जाएंगे नासी। तो अब हमें दौड़ना है, लेकिन क्या इंटेंशन से दौड़ना है? मुझे जीतना है। और जीतता कौन है? जो उस अनुशासन के मुताबिक दौड़ता है। सो इफ यू हैव टू विन 100 meters रेस, यू हैव टू स्टे इन द बाउंड्री ड्रॉन फॉर यू। अगर आपको फुटबॉल के मैच में देयर आर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो। हमने गोल कर दिया और हम खुशी मना रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं फाउल नहीं, ऑफ साइड। हमने सोचा गोल हो गया, नो ऑफ साइड। रूल के मुताबिक नहीं खेले, ये रूल के मुताबिक गोल नहीं किया। सो दैट मीन्स वी हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द वे शोन टू अस। तो हम जब दौड़ रहे हैं, सिर्फ ऐसे ना दौड़ते चले जाएं।
इस इंटेंशन से दौड़े, नहीं मुझे इनाम जीतना है, देयर इज अ रिवॉर्ड वेटिंग फॉर मी एंड लॉर्ड आई वांट इट, आई वांट इट। हमें डिजायर होना चाहिए उसे पाने का। सिर्फ यही नहीं कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ठीक है हम भी डालियां पकड़ लेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं है, पकड़ लेना, बट आई वांट टू टेल यू देयर आर क्राउन्स वेटिंग फॉर यू। वहां पर इनाम रखा है। और पौलुस हमें साफ साफ ये कहता है, तुम दौड़ ऐसे दौड़ना भैया इनाम जीत लेना। ऐसे नहीं कहा उसने दौड़ना कि तुम स्वर्ग पहुंच जाना, जन्नत पहुंच जाना, हेवन पहुंच जाना, नहीं 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 नहीं। वो कहता है ऐसे दौड़ो, वहां तो तुमने जाना ही है, लेकिन ऐसे दौड़ना कि वहां तुम्हें क्राइस्ट के हाथों से ऑनर मिले। और मालूम है ये ऑनर कौन देगा? क्राइस्ट देगा। वो पहनाएगा सिर पे ये मुकुट। शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में भी विश्वास योग्य रहे। क्यों ना धन्यवाद करे ताली बजाकर प्रभु के लिए। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। 25 आयत। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम बरतता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। मुरझाने वाला मुकुट यानी कि बुरा नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एक दिन उसकी शाइन चली जाएगी। और वो क्या करता है? हर अनुशासन बरतता है अपने खाने में। पिछले दिनों जो इंडिया की वो जो रेसलर थी फोगट, और क्या हुआ, वो फाइनल में पहुंच गई, लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ा सा उस दिन ज्यादा खा लिया। और जब फाइनल में उसका वेट मेजर किया, मुश्किल से करीब 50 ग्राम या 100 ग्राम ज्यादा था, और उस कारण से वो मेडल हार गई। नहीं तो 100% वो उसने विक्टोरियस हो जाना था। लेकिन गलती कहां हो गई? उसने संयम नहीं बरता। ओ कोई नहीं, सेमीफाइनल हो गया, पहुंच जाएंगे हेवन में। नहीं नहीं नहीं, आखिर तक कायम रहना है, आखिर तक। बी फेथफुल टिल द एंड। नहीं नहीं, मेरे जवानी के दिन क्या जबरदस्त थे, बड़ी आग थी, बड़ा पैशन था, अब क्या हो गया? अब तो आग और जलनी चाहिए, और इतनी ज्यादा जलनी चाहिए कि कईयों के ऊपर उतर जानी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी गवाही ये है कि वो पहले आग थी, लेकिन यार आज आग बुझ गई है। 6 महीने पहले आग थी, लेकिन अब आग नहीं है। 2 साल पहले आग थी, अब आग नहीं है। दैट मीन्स हम बैक स्लाइडिंग स्टेज में है। इट्स डेंजरस, बट टुडे वी हैव टू राइज अप। आमेन। और अगर वो पहलवान क्या करता है, अगर वो संयम नहीं बरतता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आमेन। और इसको कौन सा मुकुट कहते हैं? इट्स कॉल्ड इम्पेरिशेबल क्राउन। हिंदी में कहते हैं अविनाशी मुकुट, जो मुरझाने का नहीं। आमेन। सो दिस इज द फर्स्ट क्राउन, इट्स कॉल्ड इम्पेरिशेबल क्राउन। सब कहें इम्पेरिशेबल क्राउन। दुनिया के क्राउन मुरझा जाते हैं, ये नहीं मुरझाएगा। फॉर इटर्निटी। इमेजिन, फॉर इटर्निटी। दिमाग फट जाएगा सोचने में। जीरो, पूरी दुनिया पे 0001 लिख के ना 0000 लगाने शुरू कर दो, पूरी इतने साइज के, वो कम पड़ जाएंगे। इतनी लंबी लाइफ हमारे सामने पड़ी है। आमेन। ये जिंदगी के साल तो फटाफट निकल जाते हैं। हर बर्थडे के साथ हम खुशी मनाते हैं, लेकिन हर बर्थडे एक माइनस भी ले आता है। -1 ईयर -1 ईयर। What can I do more for God? -1 year. What can I do more for God? अब मैं पिछले कुछ साल से अपने लाइफ के गोल्स बनाए हैं। मैं जब इतने का होऊंगा, आई वांट दिस, और इतने का होऊंगा, सो आई हैव टू रेज सम लीडर्स बाय दैट टाइम, और एंड देन आई शुड गेन अदर। सो आई ऑलरेडी रैंक, क्योंकि मेरे साथ दाऊद ने क्या कहा, परमेश्वर मुझे दिन गिनने सिखाओ। क्या गिनना सिखाओ? दिन गिनो, आदत डालो इसकी। आई काउंट माई डेज, आई हैव हैबिट ऑफ दैट। Lord, another year gone by, another month gone by. Lord, help me, use me, help me to fulfill जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है, मेरे से रखा हुआ है। I don't know how long life I have. I don't know. हाफ रह गई है, पता नहीं, हाफ से कम रह गई, I don't know. 25% I know, don't know. God only knows. Only He knows. But whatever is left, let us run for the Lord, because it's going to affect our
इटर्निटी। आमेन। जो कुछ भी आप अपने लिए करते हो वो इफेक्ट करेगा आपकी इस दुनिया में लाइफ को। सही बात है कि नहीं है? जो कुछ आप खुदा के लिए करते हो वो आपकी इटर्निटी को इफेक्ट करेगा। हालेलुया। तो अपने लिए भी करो, लेकिन उसको आगे रखते हुए। दूसरा क्राउन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, अंडर ट्रायल। आ गया ना वो वर्ड, अंडर ट्रायल, क्योंकि वह खरा निकलकर, क्या निकलकर? सोना किस पे कैसे खरा होता है? आग पे तपाया जाता है ना। तो अगर ट्रायल आया है, ट्रायल हमारी खराई के लिए है। इट्स टू प्योरीफाई अस, इंपेशंस खत्म करने के लिए, एंगर खत्म करने के लिए, पर्सनल सेल्फ एजेंडास खत्म करने के लिए। सो मेनी थिंग्स लॉर्ड क्लियर्स अस। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं जिंदगी में, बहुत सारी तब्दीली आती है। इवन हमारे ब्रोकननेस भी एक अच्छा मौका होता है एक तब्दीली का। Everything, whatever happens in our life is purifying us, making us like gold, pure gold, pure gold, जिसमें कोई भी खोट ना हो। Not 99.99999, pure, 100% pure. That's what Lord is doing in our life. और यहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर। खराई कैसे आएगी? यानी कि इंटेग्रिटी। जॉब की जिंदगी देखी ना, और इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो खरा निकला। मैन ऑफ इंटेग्रिटी। इतना पैसा था उसके पास, चाहता तो गलत चीजों में उड़ाता, नहीं उड़ाया। उसका गलत फायदा उठाता, नहीं उठाया, क्योंकि उसने कभी पैसे को अपना खुदा नहीं बनाया। आमीन। उसने खुदा को खुदा की जगह पे रखा, पैसे को पैसे की जगह में रखा, फैमिली को फैमिली की जगह में रखा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वायदा, जिसका प्रॉमिस प्रभु ने अपने किसके लिए? माय क्वेश्चन इज, डू यू लव गॉड? और आर वी फॉलोइंग रिलीजन? और आर वी फॉलोइंग अ कंसेप्ट? और आर वी फॉलोइंग अ हैबिट कि बचपन से ही हमारे मां बाप हर संडे हमें चर्च में लेकर जाते थे, अब हम हर संडे जाते हैं। सिख भी तो यही करते हैं ना, वो तो हर रोज जाते हैं 4 बजे। हिंदू भी यही करते हैं, मंडे इधर, ट्यूसडे वो वाला, वेंसडे वो वाला, थर्सडे उधर जाते हैं ना। बचपन से आदत पड़ गया, बीच में हो सकता है बंद कर दिया हो, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। Some people are just following idea. Maybe it becomes their lifestyle. चर्च जाना एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। जैसे मैंने कॉफी पे जाना है, पार्टी पे जाना है, डिस्को पे जाना है, इधर भी थोड़ा सा चले जाना है, लेकिन चर्च भी पहुंच जाना है। That doesn't mean they love God. No, 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 no. नहीं, फिर गीत भी गा लेना है, ज़बूर भी गा लेना है, ये भी। That doesn't mean the person love God. फरीसी ये सब कुछ करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? पूरा सब्बत मानते थे, शरिया को पूरा करने का। फरीसी बड़े पक्के थे, शरिया को पूरा करने के, लॉ को फुलफिल करने के बड़े पक्के थे। बट दे वर नॉट लवर्स ऑफ गॉड। प्रेम नहीं करते थे, मोहब्बत नहीं करते थे खुदा से, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई इंटीमेसी नहीं थी। बहुत सारे लोग खुदा के साथ सिर्फ दिमाग से कनेक्टेड हैं, दिल से नहीं। क्योंकि रिलीजन हम ब्रेन से फॉलो कर सकते हैं, एंड मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हम में से बहुत सारे दूसरे रिलीजन से आए हैं। एंड वी नो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लव, इट वॉज लाइफ स्टाइल, इट वॉज अ माइंड सेटअप, इट वॉज बिकॉज वट वॉज टॉट अवर ब्रेन एंड वी वर जस्ट डूइंग इट। बट वो हार्ट टू हार्ट लव ओनली क्राइस्ट की मदद से आता है। वी आर कॉल्ड टू बी लवर्स ऑफ गॉड। आमेन।
किससे मोहब्बत करनी है? खुदा से. लवर्स ऑफ गॉड, लवर्स ऑफ हिज प्रेजेंस, लवर्स ऑफ हिज वर्ड, लवर्स ऑफ हिज इंटीमेसी. वी लॉन्ग फॉर इट. दाऊद खुदा का लवर था. और पता क्या कहता है? I better be a doorkeeper in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. He said, I better be a doorkeeper. He loved the presence of God. जब वो खुदा की जो वो बाद में खुदा का वाचा का संदूक वापस आया इजराइल में, गेट कीपर भी रखा गया, उसकी ब्यूटीफुल स्टोरी है. मे बी आई शेयर सम अदर टाइम. दाऊद उसको देख के पक्का जेलस होता होगा. जब भी आता होगा ना, यार आ चंगा है महल में, ये यहाँ खुदा की प्रेजेंस में, कहता ये बढ़िया है यार, तेरी जगह अच्छी है, तुझे खुदा ने अच्छी जगह दी है. ओ यार, हम तो लोगों की टेस्टिमनी होनी चाहिए उनकी लाइफ में, दूसरे लोग आपके बारे में कहने चाहिए, यार तुम लोग अच्छे हो, हमारी तो दौड़ खत्म नहीं होती, तुम तो खुदा के लिए टाइम निकाल के भी चले जाते हो, तुम तो वर्शिप भी कर लेते हो, तुम तो वर्ड ऑफ गॉड भी पढ़ लेते हो, बिकॉज यू लव हिम. हालेलुया. सो वी आर कॉल्ड टू बी लवर्स ऑफ गॉड, नॉट टू फॉलो रिलीजन. एंड लव कम्स फ्रॉम हार्ट एंड इज poured out in our heart through Holy Spirit. सिर्फ होली स्पिरिट के द्वारा ही ये मुमकिन है, संभव है कि हम गॉड के साथ लव कर सके. उसके बिना वी कैन जस्ट फॉलो अ रिलीजन और अ कंसेप्ट और अ माइंड सेटअप और व्हाटएवर. वी नीड द स्पिरिट ऑफ गॉड. आमेन. सो क्राउन, इसे क्या लिखा है? वह जीवन का मुकुट पाएगा. क्राउन ऑफ लाइफ. सब कहें क्राउन ऑफ लाइफ. ये दूसरा मुकुट है, जीवन का मुकुट. सबके जीवन का मुकुट जो उनको मिलेगा जो खुदा से प्रेम करते हैं. रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10. खोलने का जरूरत नहीं है. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, पर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. यानी कि वी लव क्राइस्ट मोर देन वी लव एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. वी लव क्राइस्ट मोर देन मनी. वी लव क्राइस्ट मोर देन आंसर टू अवर प्रेयर्स. देयर शुड नेवर बी अ क्वेश्चन इन योर माउथ, व्हाई गॉड, why you haven't answered my prayer yet? Lord, no, you are more important than answer to my prayer. I love you. Hallelujah. Of course he'll answer our prayers, but the love should be much more. इसीलिए जीसस ने कहा ना, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे. और फिर क्या कहा? जो अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी को मुझसे बढ़कर प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं. So that means lover of God is he has first place in your life. आपने अपनी जिंदगी में उनको सबसे आगे रखा है. तीसरी बात, तीसरा मुकुट, 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी. सब कहे क्राउन ऑफ ग्लोरी. महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं. 3rd क्राउन, चैप्टर 5 वर्स 2. परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो. दिस इज फॉर लीडरशिप. परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं करो. One can be ordained pastor in the church, other can have a pastoral heart. You know, there is a difference between ordained pastor or someone having a heart of Christ, that is a shepherding heart, caring for people in the church. Maybe you are sitting on a chair, but you picture, oh, where were you last Sunday? Dekhe nahi, oh, is everything okay? All right, you know, can I pray for you? It's the heart of the shepherd. आप समझ रहे हो? Being ordained, office of a pastor is another thing, but still, क्योंकि वही shepherd, great shepherd हमारे अंदर है, we can still carry his heart.
और क्या होगा? परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो. दैट मीन्स वी ऑल कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर. बी हेल्प, बी अ गाइड. You can help each other as a body of Christ. So what are we doing? In one way we are shepherding, we are helping them. We are taking care of them, caring for others, caring for brothers and sisters in the Lord. और क्या होगा? जो तुम्हारे बीच में उनकी रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से. इज टॉकिंग टू द लीडरशिप. और नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु दिल से. हो सकता है कोई पैसे के लिए करे, कोई सेल्फ प्रमोशन के लिए करे, कोई ग्लोरी के लिए करे. उसके लिए रिवॉर्ड नहीं है ये वाला. ये उसके लिए है जिसने दिल से किया, दबाव से नहीं किया, मन से किया, आनंद से किया, खुशी से किया. देयर इज अ रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू. आमीन. चौथी बात, जल्दी से, आई विल गो थ्रू, आई हैव अनदर 10-12 मिनट्स. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. भला हमारी आशा क्या है? For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus Christ at his coming? Is it not you? भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? It's called crown of rejoicing. आनंद का मुकुट. सब कहें आनंद का मुकुट. क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उनके आने के समय तुम नहीं हो? ये किसकी इवेंजलिज्म की बात हो रही है. जो रूहें बचाई गई, जो लोग खुदा में आए, जो पौलुस के द्वारा आए, जिन लोगों तक पहुंचे, जिनको नजात मिला, जिन तक खुशखबरी लेकर गए, देयर इज अ क्राउन फॉर देम टू. क्राइस्ट विल रिवॉर्ड देम. जब हम दूसरी रूहों के लिए नजात का कारण बनते हैं, साल्वेशन का कारण बनते हैं, सो देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर दोस पीपल टू. एंड क्विकली द फिफ्थ वन, 2 Timothy chapter 4 verse 8. दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 8वीं आयत. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord the righteous judge will award to me on that day, and not only to me but also to all who loved his appearing. भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है उस दिन मुझे देगा. और मुझे ही नहीं, वो कहता सिर्फ ये मुझे ही नहीं मिलेगा, वरन उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. यानी कि पीपल हु आर वेटिंग फॉर क्राइस्ट कमिंग. आमेन. Maybe we are waiting, someone is waiting for degree, someone may be waiting for job, someone may be waiting for citizenship, someone will be waiting for a life partner, and someone needs money, someone waiting for car, someone waiting for house. Nothing wrong in that. But my question is, are we waiting for Christ? Are we really waiting for him? मैंने कुछ कैरोलाइट चर्चेस में काफ़ी समय बिताया अमंग सम मलयाली पीपल. और जो हमारे शहर में भी था चर्च, आई बिकेम अ मेंबर ऑफ द चर्च एंड आई वाज आल्सो सर्विंग देयर फॉर मेनी इयर्स. और जब भी उनकी हाउस ग्रुप्स होते थे कैरोलाइट लोगों के, मलयाली लोगों के, एक गीत तो उनके बीच में पक्का था, कई उनकी मेरी भाषा में, कई उनकी भाषा में. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा. उनके सॉन्ग्स में कोई ना कोई क्राइस्ट की कमिंग का सॉन्ग जरूर होना. आई सेड वाओ, आई वाज सो ब्यूटीफुल. दे लव हिज अपीयरिंग, दे आर वेटिंग फॉर हिम. जो असली दुल्हा है, आमेन, दे आर वेटिंग फॉर हिम. Nothing wrong to wait for job, nothing wrong to wait for answer to prayers, nothing wrong to wait for right partner in our life. It's all beautiful, nothing wrong in that. But इस सब की वेट से ज्यादा जो वेट होना चाहिए वो क्राइस्ट का होना चाहिए. So
Are we lovers of his appearance? Are we someone who is saying, Jesus, I'm waiting for you. My eyes are in heaven. My eyes are in heaven. I know my Jesus is coming all the time in waiting that he is coming. और याद रखना, इस दुनिया में हम बोल सकते हैं बड़ा easily that he is coming. Very easy. Ministry में हम बोल सकते हैं. We get busy with under of things, and then after sometimes, यार वो तो भूल ही गया, he is coming. We just forgot he is coming. So every day remind yourself, he is coming soon. He is coming very soon. पता ही नहीं लगेगा वो कब आ जाएगा. Are we lovers of his appearance? Lord, I am waiting for that day when you will come. Lord, my eyes are in heaven. I am waiting for you more than anything else. I am waiting for you. I am waiting for you. Because when you wait for him, आपकी सारी जिंदगी बदल जाएगी. Because now your mind will be set on things of heaven than the things of this earth. Because now you say, I know he's coming. I know he's coming. I have to be ready. I have to dress right. I have to be prepared. You know, हमने पढ़ा ना 10 कुंवारियों का पैरेबल दृष्टांत. 5 के पास क्या था? तेल था. 5 के पास तेल नहीं था. दिया सबके पास था जलाने के लिए, लेकिन तेल नहीं था. और 5 ने कहा कोई बात नहीं, जब आएगा. भूल गई, forgot, ढीले पड़ गए. संसारिक दुनिया में चले जाते, कुछ समय पैशनेट होते हैं, and then they forget they are gone. No, it is so dangerous. गुनगुने नहीं हो सकते, ल्यूकवार्म नहीं हो सकते. Acts chapter 2 में गुनगुना पानी नहीं गिरा था उनके ऊपर, आग उतरी थी. It was fire, because God wants his people on fire all the time for him. He wants his people to be passionate. Passion week आ रहा है ना, ये शुरू हो गया आज से. Passion week, passion of Christ. अपनी चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए. There is a passion week. So we have to get passionate this week. Amen. We have to be praying this week. We have to be on fire this week. And say, Lord, yes, I want to be passionate for you. I am waiting for your appearing. I want to live my life. My Jesus is coming. My Jesus is coming. My Jesus is coming. हमें हर समय तैयार रहना है. All the time we have to be ready. Amen. All the time be ready. सोते हुए be ready. नहीं, सोते तो सो रहे हैं ना. नहीं, सोते हुए भी बहुत कुछ होता है. हमारी बहुत सारी जो स्पिरिचुअल विक्ट्रीज है वो सोए हुए हो जाती है. बहुत बार हमें कई बार ड्रीम्स आते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर बैश किया, शैतान को उठा के मारा. अगले दिन सुबह उठे, कुछ वैसी मिलती जुलती खबर मिली. हमने कहा, ओ थैंक गॉड, हम सोए थे लेकिन रूह काम कर रहा था. यू हैव टू बी पैशनेट फॉर गॉड. सो रहे हो, पैशनेट होकर सो. जाग रहे हो, पैशनेट होकर जागो. वो आग जलती रहनी चाहिए, गुनगुना मत होने देना. इस दुनिया का लव उसे ठंडा कर सकता है, उस आग को. लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? ये आग जलती रहनी चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तेल बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है. वो 5 सो गई, तेल नहीं लेकर चली, तैयारी नहीं है, और दूल्हा आया और दरवाजा बंद हो गया. क्योंकि जितनी देर में उन्होंने कहा, लॉर्ड आई डोंट नो, एक मिनट 10 मिनट देना, प्रेयर करके आए, रिखारा बाबा साकारा बा, इसको ऑन शट डाउन, शट हो गया, बंद हो गया. लॉर्ड रुकना, लेट मी रिपेंट लॉर्ड प्लीज वेट. लॉर्ड मैं ठंडा पड़ गया था, 10 मिनट देना, 1 मिनट, दरवाजा ना बंद करना, अभी गर्म हो जाता हूं. नो इट्स गॉन, टाइम इज गॉन, टू लेट. सो दैट मीन्स वी हैव टू बी रेडी, प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम. सुबह, दोपहर, रात, शाम, you are prepared, you are on fire for God. You are lovers of his appearance. You are saying, Jesus, I'm so waiting for you more than anything else in my life. I love you and I am waiting for you. I'm waiting for that appearance. My Jesus is coming back very soon. हमारा दूल्हा जो कभी धोखा नहीं देता,
ऐसा दुल्हा जो कभी धोखा नहीं देता, ऐसा लॉर्ड, ऐसा प्रभु जो कभी धोखा नहीं देता, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जो अब भी हमारे साथ है, चाहे हम उसे देख पाए ना देख पाए, हॉली स्पिरिट के तौर पर वो हमारे साथ है। बट वन डे वी विल सी हिम, एक दिन होगा हम उठाए जाएंगे और बादलों पर जाकर उससे मुलाकात। आमेन। सो दैट इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। वी आर वेटिंग फॉर अवर किंग। वो आएगा एंड ही विल रेस्क्यू अस। क्या करेगा हमें? होसैना का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला। क्या है? छुड़ाने, हमारा बादशाह, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सेवियर। तो क्या हम अभी भी होसैना गा सकते हैं? बेशक, क्योंकि वो हमें छुड़ाएगा। हमें छुड़ाएगा वो 7 साल की मुसीबतों से। यही नहीं छोड़ेगा, जलने के लिए नहीं छोड़ेगा। He will come and take us away। बिल्कुल वैसे नूह को बचा लिया ना, जैसे वो अपनी चर्च को बचाएगा। Amen। And he will say, you come up here, रुको यहां पर till ये 7 साल पूरे नहीं हो जाते। Then after 7 years, what will happen? पहली बार कहां मुलाकात होगी? क्लाउड्स में, चर्च की। He will not come down on this earth। ऊपर मुलाकात होगी। सेकेंड टाइम जब उनका सेकेंड कमिंग होगा, वो अर्थ के ऊपर होगा। वी नो यरूशलेम में वो दरवाजा है जहां से वो एंटर होंगे। हिज थ्रोन विल बी देयर। तब उनका अर्थ पर आना होगा एंड ही विल बी हेयर फॉर 1000 ईयर्स। और बाइबल में लिखा है नेशंस वर्शिप करने जाया करेंगी यरूशलेम में। हालेलुया। सो वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। People don't know, science don't know, we know. God is about to change everything. And we are waiting not just for heaven, but for 1000 years also. And then what will happen? 1000 year के बाद शैतान कैद से आजाद होगा, कौमों को भरमाएगा, यीशु उसको मुंह की फूंक से भस्म कर देंगे, हिंदी में लिखा है, will destroy him. Then earth will be destroyed, heaven, everything will be rolled away, then there will be new heaven and new earth. Hallelujah! What a beautiful future we have in before us. तो क्यों ना रिजॉइस करें, क्यों ना आनंद करें जिंदगी के ट्रायल्स के बीच में भी, मुश्किलों के बीच में, बिकॉज वी हैव अ रीजन टू रिजॉइस। याद रखना, thief comes to steal, to kill, to destroy। ना वो चाहता है कि अपनी मुसीबत फोकस करो। नो नो नो, आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आई नो गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो, बट आई नो आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आई नो देयर इज अ रिवॉर्ड वेटिंग फॉर हिम। और जब हम जाएंगे, वी विल बी इन हेवन, बट आई बेटर हैव अ क्राउन टू ले डाउन एट जीसस फीट देन जस्ट पाम लीव्स। बिकॉज क्राउन, रिमेंबर, ऑलवेज स्पीक्स ऑफ विक्ट्री। जीसस, आपके लिए मैंने विक्ट्री पाया, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। और इसीलिए सारा आदर, महिमा, सामर्थ आप ही का है।